हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में ना हम एक बहुत ही मस्त वाली चीज़ करने वाले हैं। तो मैंने ना रिसेंटली बहुत ही सारे क्यूट से स्टेशनरी के आइटम्स मंगवाए हैं ऑनलाइन, और मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार साथ में उसका हॉल करते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने मंगवाई हैं, और उसके बाद सारी चीज़ों को यूज़ करके देखेंगे कि वो कैसे हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियोज़ में या पेंटिंग ड्राइंग की वीडियोज़ में काम आ सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो निकली है ना वो है ये पेन स्टैंड। तो मुझे बहुत टाइम से ना एक पेन स्टैंड चाहिए था। वुडन पीस है ये, और इसकी फिनिश भी काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब डिसेंट फिनिश है, इतनी कुछ खास भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, पर पीस अच्छा है। मतलब ऐसे अगर तुम अपनी टेबल पे रखोगे ना तो काफ़ी एस्थेटिक लुक आएगा। तो इसलिए मैंने एक ये पेन स्टैंड स्लैश ब्रश स्टैंड ऑर्डर किया था। ठीक है, उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट आइटम परचेज किया है वो है ये बहुत ही क्यूट सी पंचिंग मशीन। मेरे पास ऑलरेडी एक पंचिंग मशीन है, और अगर तुम मेरी शॉर्ट्स देखोगे ना तो मैंने काफ़ी सारे क्राफ्ट बना रखे हैं जिसमें मैंने पंचिंग मशीन यूज़ करी है, क्योंकि इससे जो वो सर्कल सर्कल निकलते हैं ना उससे काफ़ी अच्छा क्राफ्ट होता है। तो इसलिए मेरा मन कर रहा था कि मैं एक पंचिंग मशीन और मंगवा लूँ। तो ये बहुत ही सुंदर ऐसे पिंक कलर की है। इसमें काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल थे, पर मेरे पास जो पुरानी मेरी पंचिंग मशीन है ना वो ब्लू कलर की है, तो इसलिए इस बार मैंने ये पिंक कलर की ऑर्डर करी है। ठीक है, और इस पंचिंग मशीन की ना एक खास बात भी है। देखो, तो अगर तुम्हें दिख रहा होगा ना तो इसके बीच में ऐसे एक स्टॉपर लगाया हुआ है जो हिलता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे को इस मशीन को यूज़ नहीं करना और ये सब ऐसे ही रखी हुई है तो तुम्हारे को इसको ऐसे प्रेस करना है, और इस स्टॉपर को ना, जो ये वाला स्टॉपर है, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दो। तो ये देखो, ये हिलेगी नहीं, ये पूरी ऊपर ही नहीं आएगी, ये लॉक हो चुकी है पंचिंग मशीन। और अगर अब तुम्हारे को इसको यूज़ करना है तो बस इस स्टॉपर को वापस इधर प्रेस कर दो और ये तुम्हारी मशीन खुल जाएगी। ठीक है, पंचिंग मशीन खुल जाएगी। तो ये इसमें बहुत अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर साथ में ये स्टॉपर भी दे रखा है। दिस इज़ अ नाइस परचेज, ये वाला मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट चीज़ मैंने ऑर्डर करी है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो वो है ये। तो ये ना एक पूरा सेट है जिसके अंदर हमारे को अलग अलग टाइप्स की टेप मिल रही थी, मतलब जो डिज़ाइनर टेप्स नहीं होती ग्लिटर वाली या फिर पैटर्न्स वाली, वो। और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसके अंदर पूरे 13 टेप्स हैं। और इसमें ना 2 कॉम्बिनेशन थे, मतलब कि बेसिकली तुम समझो कि इसमें उन लोगों ने चूज़ करने को कहा था। हम अपने आप चूज़ कर सकते हैं कि मेरे को कौन से टाइप की टेप चाहिए। तो मैंने इसके अंदर ये चूज किए थे। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ये ग्लिटर वाली चूज करी थी और थोड़ी सी पैटर्न वाली चूज करी थी, ताकि मैंने सोचा कि दोनों तरीके की टेप्स आ जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैंने ऑर्डर की है वो है ये। तो ये एक बहुत ही सुंदर सी डायरी है। तो मुझे ना बहुत टाइम से एक डायरी चाहिए थी जिसके अंदर मैं अपनी वीडियो के आइडियाज़ लिख सकती हूँ, या फिर मुझे क्या शॉर्ट्स बनानी है मैं उनके बारे में लिख सकती हूँ। और एक ऐसे क्यूट सी छोटी सी डायरी चाहिए थी जो अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो मैं अपने साथ ले जा सकती हूँ अपने पर्स में रखकर। तो मुझे इसलिए ये डायरी मिल गई थी, और इसका कलर मुझे बहुत सुंदर लगा था। मतलब येलो इतना सुंदर वाइब्रेंट कलर है। इसमें ऑफकोर्स बहुत सारे ऑप्शन थे कलर्स के, बट मैंने सोचा कि येलो मंगवाते हैं, क्योंकि मेरे पास इससे पहले जितनी भी डायरी थे ना मैंने कभी भी येलो कलर के कवर में कोई नहीं मंगवाई। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट चीज़ ऑर्डर करी है वो है हमारी एक और नोटबुक। तो ये नोटबुक ना बहुत खास है। ये नोटबुक के अंदर ना सारे पेजेस हैंडमेड है, मतलब ये हैंडमेड पेजेस की नोटबुक है। और ये थोड़ी एक्सपेंसिव है ऑनेस्टली, क्योंकि एक तो तुम ये देखो कि इस पर कितना सुंदर डिज़ाइन बना रखा है, ऐसे पूरा ये 3D, और मतलब इसका जो बाहर का ये कार्डबोर्ड है ना ये भी पूरा हैंडमेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल कार्डबोर्ड है, ये पूरा हैंडमेड कार्डबोर्ड है। और साइड में ये धागा लगा रखा है इस नोटबुक को बंद करने के लिए। तो अगर तुम चाहो तो एक एक पेज इसके अंदर से निकाल सकते हो। मतलब ये खोलो, ये जो साइड में धागा है और इसके अंदर से तुम पेजेस निकाल सकते हो। और इसके नीचे ऐसा थाईलैंड भी लिखा हुआ है। तो मुझे नहीं पता कि ये मेड इन थाईलैंड है या नहीं, बस इसके नीचे ऐसे थाईलैंड लिखा हुआ है। तो ठीक है, बट बहुत सुंदर है। मतलब बाहर से तो देखो तुम कितनी सुंदर और कितनी एस्थेटिक है, पीछे से भी। ठीक है, और पूरा हैंडमेड का काम है। और अंदर से ना तुम ये देखो, अंदर से अगर तुम देखोगे ना तो सारे पेजेस ये हैंडमेड है प्रॉपर। ये जो पूरी डायरी है ना ये हैंडमेड पेजेस की है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैंडमेड पेजेस हैं, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैंडमेड पेजेस हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पतला सा पेज है या कुछ भी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और काफ़ी सारे पेजेस आए हैं। और मुझे तो ये डायरी बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लगी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम मैंने ऑर्डर किया है ना वो है ये कलर्ड पुश पिन्स। अब इनको ऐसे पुश पिन्स क्यों बोलते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि आई थिंक इनको ऑयल पिन्स नहीं बोलते। मतलब मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि मैंने जब इसको सर्च किया होगा वेबसाइट पे तो मैंने ऑयल पिन्स ही लिखा होगा, पर इसके ऊपर ऐसे पुश पिन्स लिखा है, तो ठीक है पुश पिन्स होती होंगी ये। तो ये काफ़ी सारे कलर्स में आई हैं पुश पिन्स, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ऑनेस्टली। अब क्योंकि ये आ चुकी है ना तो मेरे दिमाग में ऐसा थोड़ा खुराफाती सा आइडिया आ रहा है कि ऑयल पिन्स की हेल्प से भी कोई क्राफ्ट बन सकता है क्या, कोई सुंदर सी चीज़ बन सकती है क्या। तो डेफिनेटली मैं भी थोड़ा सा दिमाग यूज़ करूँगी, और फिर हो सकता है कि हम इससे कोई क्राफ्ट आइटम, कोई आर्ट पीस ही क्रिएट कर लें ऑयल पिन से। तो देखते हैं।
ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ मैंने ऑर्डर करी है ना, वो एक स्टेशनरी का आइटम नहीं है। तो जब मैं चीज़ें प्लेस कर रही थी ना, मतलब जब मैं अपना ऑर्डर प्लेस कर रही थी, तो पता नहीं रैंडमली कहाँ से मुझे ये आइटम दिख गया। तो ये बेसिकली सोप है। हाँ, तो तुम अगर देखो तो उस पर लिखा हुआ है क्लीन सॉफ्ट सोप। तो ये साबुन है, पेपर सोप है बेसिकली ये। ठीक है, और ये पेपर सोप ना फ्लावर शेप में है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ इसको एक बार ओपन करके। तो इसके अंदर ना ऐसे ये काफ़ी सारे पीसेज हैं और ये फ्लावर शेप में है, जैसे कि तुम देख सकते हो। ये देखो, ये फ्लावर शेप के ये पेपर सोप हैं और स्मेल काफ़ी अच्छी है, खुशबू बहुत अच्छी है। पता नहीं किस चीज़ की खुशबू है ये। आई थिंक कोई फ्रूटी सी स्मेल है, क्योंकि इसके ऊपर भी ना ऐसे फ्रूट्स बना रखे हैं। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, आई डोंट नो वाई। तो इसलिए मैंने इसका भी ऑर्डर प्लेस कर दिया था। तो बस यही है, पेपर सोप है। अब जो मैंने नेक्स्ट चीज़ ऑर्डर करी है ना, वो भी एक स्टेशनरी आइटम तो नहीं है, बट मुझे ये पता नहीं रैंडमली कहाँ से दिख गई थी, एंड बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ मिली है मुझे। तो वो है ये। तो ये ना वो है फ़ोन होल्डर। तो ये वो नहीं होते कि तुम अपने फ़ोन कवर के पीछे उसे ऐसे चिपका देते हो और फिर तुम ऐसे उंगलियां डाल के अपना फ़ोन आराम से पकड़ सकते हो। तो ये वो चीज़ है। मुझे प्रॉपरली उसका नाम नहीं समझ आ रहा कि उसको क्या कहते हैं। मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगी, ठीक है, कि ये कैसे यूज़ करते हैं। तो अब मैं तुम्हें रीज़न बताती हूँ कि मैंने इसे क्यों ऑर्डर किया है। तो एक सेकेंड, एक तो ना मैं पहले इसको निकाल देती हूँ। एंड ये एक कोरियन प्रोडक्ट है। इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस भी कोरियन में ही लिखे हुए हैं, अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो सारे इंस्ट्रक्शंस कोरियन में लिखे हैं। बस पीछे पूरी 2 लाइनें इंग्लिश में लिखी हैं इसके अंदर, और वही मेन रीज़न है कि मैंने इसको ऑर्डर किया है। ठीक है, तो एक बार पहले इसको ज़रा निकालती हूँ। तो ये ऐसे है, मतलब कि ये ऐसे एक है होल्डर टाइप, और इसको तुम ऐसे पीछे से एक्सटेंड कर लो, है ना। तो ये वाली जो चीज़ है ये तुम्हारे फ़ोन कवर पे तो अटैच हो जाएगी, और फिर तुम इसको ऐसे करके ऐसे ना, फिर तुम उसमें ऐसे उंगलियां डाल के अपने फ़ोन को आराम से पकड़ सकते हो। तो अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो इसके ऊपर एक बहुत ही क्यूट सी फिश बना रखी है, जिसे ये एक वुडन फिश बोलते हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें ये विजिबल है फिश। तो कोरिया में ना इसे मोजियो बोलते हैं। आई एम सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो इसके पीछे जो इन्होंने लिखा हुआ है ना कि इस फिश का क्या सिग्निफिकेंस है, तो इन्होंने ये लिखा है कि मोजियो विच इज अपेरेंटली दिस वुडन फिश, इट रिप्रेजेंट्स टू सेव ऑल लाइफ फ्रॉम ड्वेल इन वाटर। ठीक है, और अगर तुम इसको जब परचेज करोगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, मतलब अलग अलग एनिमल्स थे, और हर एनिमल का अपना एक खुद का सिग्निफिकेंस था। तो डेफिनेटली तुम चूज़ कर सकते हो। एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मतलब कि तुम अगर इसका डिज़ाइन वगैरह सब देखोगे ना, तो ये काफ़ी इंस्पायर्ड है कोरिया से, क्योंकि ये कोरियन प्रोडक्ट ही है। मतलब इसमें पीछे भी लिखा है कि दैट इट इज़ मेड इन कोरिया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैंने ऑर्डर करी है ना, वो है ये स्टिकी नोट्स। तो मैं पर्सनली स्टिकी नोट्स काफ़ी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं ना जैसे चीज़ें अगर भूल जाती हूँ तो मैं ना ऐसे स्टिकी नोट्स पे लिख लिख के उसको लगा लेती हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे आज ये काम करना है या फिर कुछ भी। और वैसे भी स्टिकी नोट्स काफ़ी काम आते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। एक तो नॉर्मल ये येलो कलर के स्टिकी नोट्स हैं, और इसके अंदर कितने 100 शीट्स हैं इसके अंदर। ये स्टिकी नोट्स के पैक में 100 शीट्स हैं। और कुछ अलग जो मुझे दिखा था वो था ये एक ऐसे टी शर्ट की शेप में या टॉप की शेप में स्टिकी नोट्स थे। तो ये काफ़ी क्यूट लग रहा था। तो इसका 2 का पेयर मिल रहा था ऑनलाइन। तो तुम अच्छा, इसमें भी शेप्स अवेलेबल थी। तो मैंने एक तो ये बियर वाले स्टिकी नोट्स ऑर्डर किए थे, और एक ये टॉप वाले या टी शर्ट वाले। तो ये 2 का पेयर था। तो तुम अपने हिसाब से कोई भी 2 शेप्स चूज कर सकते हो, और उसके में ये आ जाएंगे तुम्हारे पास स्टिकी नोट्स। और लास्ट तो जो सबसे कॉमन स्टिकी नोट्स मिलते हैं, जो हर किसी को पता है, वो है ये 3 कलर के स्टिकी नोट्स। आई थिंक ऐसा था ना कि सबसे पुराने स्टिकी नोट जो आने शुरू हुए थे वो यही थे क्या, क्योंकि आई थिंक ये सारे स्टिकी नोट्स तो हर किसी के घर में होंगे। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट चीज़ जो ऑर्डर करी है वो है ये सारी चेन्स। तो अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने ये चेन्स क्यों ऑर्डर कर दी। तो यार देखो, अगर तुमने मेरी वीडियोस देखी होंगी ना मेरे चैनल पे, तो मैं काफ़ी ऐसी वीडियोस बनाती हूँ जिसमें मुझे बीड्स की ज़रूरत पड़ती है, या फिर अगर मैं अलग अलग टाइप के नेक पीसेस बनाती हूँ तो उसके लिए मुझे चेन्स की ज़रूरत पड़ती है ऐसे। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, और आई होप तुम लोगों को मेरा ये क्यूट सा हॉल पसंद आया होगा स्टेशनरी आइटम्स का। और हमने उनकी हेल्प से जो जो ये DIY बनाए हैं, क्राफ्ट करा है, वो भी तुम्हें डेफिनेटली पसंद आया होगा। तो होपफुली तुम्हें मज़ा आया होगा। और मुझे ये भी बताना कमेंट सेक्शन में कि तुम्हारा फेवरेट आइटम कौन सा था, या फेवरेट DIY जो हमने किया वो कौन सा था। और मुझे ये भी बताओ कि तुम और किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हो, और मैं डेफिनेटली फिर वही वीडियोस लेकर आऊँगी जिस तरीके की तुम देखना चाहते हो। एंड सो दैट्स इट। आई विल वेरी सून सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।